सुमित, कहीं ना कहीं कोर्ट को अब यह भी तय करना है, जैसा कि पंकज झा जिक्र कर रहे थे कि भाई कमीशन का काम पूरा नहीं हुआ है। आपने जो अपनी रिपोर्ट को पढ़कर, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहती हूं कि यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, जो विशाल सिंह ने अपने दस्तखत के साथ कोर्ट में सबमिट की है, और वही पढ़कर सुमित इस समय हमें लाइन बाय लाइन बता रहे हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग सामने आई है। पंकज झा, जैसा कि सुमित ने रिपोर्ट पढ़कर बताया कि भाई गुंबद के नीचे शंकुकार आकृति दिखाई दे रही है, कुछ चिन्हों को स्विच बोर्ड के जरिए या कैलेंडर के जरिए छिपाने की कोशिश की गई है। एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये कि 4 दरवाजों को नई ईंटों से बंद किया गया है। तो क्या अब ऐसा उम्मीद की जाए कि कोर्ट इस सर्वे को आगे और बढ़ा भी सकता है, और ये जो दीवारें बंद हैं या जो ये कहा जा रहा है कि इन दीवारों के चलते सर्वे पूरा नहीं हो पाया, उनको तोड़ने की इजाजत दी जाए? ये उसी रास्ते की तरफ जा रहा है शोभना, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट नहीं है। और जो कोर्ट का आदेश था ना, ये सिविल कोर्ट वाराणसी का, कि उसमें किस तरीके से आपको सर्वे करना है, कि उसमें किसी चीज़ को जो उसको आप तोड़ फोड़ नहीं सकते, आप उसको हटा नहीं सकते हैं, तो आप सर्वे का पूरा काम जितना उनको दिया गया था उसी आधार पर उन्होंने किया है। और कई जगहों पर आप देखिए विशाल सिंह ने साफ लिखा है कि इसके आगे हमारे लिए निष्कर्ष निकाल पाना मुश्किल है। वादी ने क्या कहा, प्रतिवादी ने यानी हिंदू पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, कई जगहों पर उन्होंने इस बात का ब्यौरा दिया है। जैसे वो तहखाने के अंदर जाते हैं, स्वस्तिक मिलता है, फिर कहते हैं कि आगे इसकी एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। जैसे आपने देखा कि वो शिवलिंग के बारे में भी कहते हैं कि वहाँ भी हम कमीशन अपनी पूरी जांच नहीं कर पाया। तो कई ऐसे बिंदु छोड़े हैं और इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे एएसआई जैसी बॉडी है, जो एक्सपर्ट बॉडी है, वो अगर इसकी सर्वे करे तो बात बनेगी और पूरी चीजें सामने आ पाएगी। इस तरफ उन्होंने बिना कहे हुए इशारा कर दिया है विशाल सिंह ने अपने सर्वे रिपोर्ट में। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा वाराणसी में मौजूद है, सुमित अवस्थी न्यूज रूम में मौजूद है, और रिपोर्ट जो हमारे हाथ लगी है, जो विशाल सिंह ने आज कोर्ट में दाखिल की है, लाइन बाय लाइन हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित, जिस तरीके से पंकज भी जिक्र कर रहे हैं, और अब ये क्योंकि मामला पूरा एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी अब इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स वही हैं इस पूरे फील्ड के। बिल्कुल, और ये तो कोर्ट के आदेश पर ही हो पाएगा कि लोअर कोर्ट क्या कहता है, या कोई पक्ष इस तरह की मांग करे कि एएसआई से इसकी जांच कराई जाए या एएसआई के एक्सपर्ट भेजे जाएं। अयोध्या में जो कुछ हुआ, जिस तरीके की खुदाई हुई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे लगा, और उसके बाद मंदिर के अवशेष मिले, जो चीज़ें सामने आई, उसमें सालों साल का वक्त लगा है, तब जाके ये स्थापित हो पाया। कोर्ट भी ये फैसला दे पाया, हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत की वहाँ भगवान राम का जन्म स्थान हो सकता है। लेकिन इसके लिए बाकायदा साइंटिफिक मेथड का अपनाना पड़ेगा। वो साइंटिफिक मेथड या तो हिस्टोरियन हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो सकता है, जियोलॉजिकल सोसाइटी के लोग हो सकते हैं जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं, जो पता करें कि या जो स्ट्रक्चर ज्ञानवापी में मौजूद है, जिसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, उससे पता लगे साइंटिफिक तरीके से कितना पुराना स्ट्रक्चर है, मंदिर पुराना है या मस्जिद नुमाई जो चीज़ ऊपर खड़ी हुई जो गुंबद दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा पुराना है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष, पंकज ने आज सुबह इंटरव्यू किया था इंतजामिया कमेटी के एक अधिकारी का, नुमानी साहब का, जो ये बोल रहे थे कि ये अकबर के ज़माने की मस्जिद है। तो अकबर के ज़माने का बना हुआ है या बाद में बना, इन्हीं चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।